संत जन एक उदाहरण देते हैं। एक कोई व्यक्ति था, उसने किसी देवता की साधना की, देवता प्रकट हुआ, बोले बेटा वरदान मांग। बोले एक दिन का समय मिलेगा, थोड़ा घर पे पूछ आऊं। बोले वरदान एक ही मिलेगा, लेकिन वरदान एक ही मिलेगा, जा पूछा कल फिर आ जाइयो। वो घर पे गयो, संयोग से बाकी मैया आंधरी थी, बाकी आंख नहीं, बाकू दिखाई नहीं दे करो। बूढ़ी बड़ी मैया, बाकू दिखाई नहीं देता था। मैया के पास में गया तो मैया बोले मैया इस प्रकार से देवता ने कहा है एक वरदान देने के लिए, मैया मैं क्या मांगूं बता। बोले बेटा जीवन भर आंधरेपनों में चलो गए हो, तूने मेरी 2 आंख मांग लियो, मोकू दीख भी लग जाए। अच्छा मैया जायवे लगो तो सोचा चलो पत्नी से भी पूछें। पत्नी के पास में गए, बोले देवी आप बताओ, देवता आयो और वरदान मांगने के लिए कहा है। अरे बोले हमारे विवाह को इतने वर्ष हो गए और संयोग से एक भी कोई पुत्र या पुत्री आदि नहीं है, तो देवता से प्रार्थना कीजिए कि हमको थोड़ा सा माता पिता बनने का सौभाग्य मिले, हमको पुत्र प्राप्त हो। बोले चलो अच्छा। पिताजी को भी प्रणाम करते हुए चलूं, पिताजी देवता आया था इस प्रकार से कहा। अरे बोले बेटा पूरा जीवन मेरा गरीबी में ही बीत गया है, झोंपड़ी में ही बीत गया। बेटा यदि ऐसा अवसर आया है तो उससे एक ही चीज मांग लेना कि वो ऐश्वर्य दे दे, संपत्ति हमको दे दे, पूरा जीवन गरीबी में बीता है। अब उस व्यक्ति ने सोचा वरदान एक मांगना है और 3 तरह की बात आ गई, क्या करूं। वो लेकिन बड़ा होशियार था, बड़ा विवेकी था। वो देवता जैसे ही प्रकट हुआ, बोले हाँ भाई पूछ आया, बोले पूछ आया, वरदान मांग लो फिर, लेकिन एक ही मांगना। बोले एक ही मांगूंगा, एक से ज्यादा नहीं मांगूंगा। क्या चाहिए। बोले हे नाथ एक कृपा कर दो। बोले क्या। बोले मेरी माताजी अपने पोता को, मेरी माताजी अपने नाती को सोने के पालना में झुलाती हुई देखे। एक ही वरदान मांगा ना, लेकिन तीनों की बात पूरी हो गई ना। मेरी माताजी यानी मेरी माताजी सोने के, तो सोने का पालना होगा, गरीबी मिट गई। और अपने नाती को, तो जब मेरे पुत्र होगा तभी तो माताजी का नाती होगा ना, और उसको झुलाते हुए देखे तो नेत्र भी आ गए ना। एक वरदान में ही संपूर्ण वरदान मांग लिए।